दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को मिलेगा सहारा। आईआईटी धनबाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिए जीबी राघवन शताब्दी स्मृति छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। गिरिडीह के राघवन परिवार ने इस योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की निधि प्रदान की है। यह छात्रवृत्ति खनन इंजीनियरिंग, अनुप्रयुक्त भू विज्ञान, अनुप्रयुक्त भू भौतिकी और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने वाली छात्राओं को दी जाएगी। प्रतिवर्ष 4 से 5 छात्राओं को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति की राशि 1 करोड़ रुपए के ब्याज से प्रदान की जाएगी। अगली खबर, रामगढ़ में सीसीएल की खदान में ब्लास्टिंग से मकान को नुकसान। रामगढ़ के सिरका गांव में परिवार बाल बाल बचा। झारखंड के रामगढ़ जिले में सीसीएल सिरका कोलियरी की खुली खदान में हुए भारी विस्फोट से एक परिवार का घर क्षतिग्रस्त हो गया और घटना सिरका गांव में हुई, जहां बसंत बेदिया के घर की मिट्टी की दीवार धंस गई और घटना के समय बसंत बेदिया और उनके परिवार के सदस्य कमरे में सो रहे थे। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने खदान में चल रहे खनन कार्य और परिवहन को रोक दिया। उन्होंने मकान की क्षति, मुआवजा और सुरक्षा की मांग की। अगली खबर, धनबाद में प्रिंस गोपी गैंग का सदस्य गिरफ्तार, चोरी की बाइक और देसी कट्टा बरामद। धनबाद पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान और गोपी खान गिरोह के सदस्य मोहम्मद नौशाद आलम को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना बैंक मोड़ भोली नियर एहसान आलम कॉलेज के रहने वाले हैं और आरोपी के पास से एक बाइक, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि एसएसपी एसपी जनार्दनन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। अगली खबर की बात करें तो सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया घटिया मोबाइल। झारखंड आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जयप्रकाश ने झारखंड सरकार पर आंगनवाड़ी केंद्रों को घटिया मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के कल्याण विभाग सैमसंग कंपनी से मिलकर स्पेशल आंगनवाड़ी केंद्रों को घटिया मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया और ताकि राज्य के कुपोषित बच्चों की सही रिपोर्ट नहीं भेजी जा पाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए मोबाइल में प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करने की सुविधा नहीं है। अगली खबर, झारखंड के 4 छात्र टॉप 100 में 2 को मिले 100%। एनटीए की ओर से जेईई मेन 2025 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और इसमें झारखंड के छात्रों ने उत्कृष्ट परफॉर्मेंस किया। इस साल झारखंड के 4 छात्रों ने टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक में अपनी जगह बनाई। रांची के मोहम्मद अनस को AIR 17, गुमला के हर्ष झा को AIR 23 और जमशेदपुर के आर्यन मिश्रा को AIR 40 मिली। अगली खबर, तपती गर्मी से बचने के लिए डैम में नहाने पहुंचे स्कूली बच्चे, डूबने से 2 की मौत। झारखंड के चतरा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर जयप्रकाश डैम में नहाने गए 2 मासूम स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार और पृथ्वी कुमार की डूबकर मौत हुई है। शिव कुमार भोराज में कार्यरत सहायक अध्यापक जितेंद्र राय का बेटा था, जबकि पृथ्वी कुमार बभने गांव के दीप नारायण पासवान का पुत्र था। अगली खबर, संविधान बचाओ अभियान के बहाने कांग्रेस ने निशिकांत दुबे पर साधा निशाना, जमकर बरसे प्रदीप यादव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान के बहाने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा। 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान समेत अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम से ज्यादा डॉक्टर दुबे पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संविधान बचाओ अभियान समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा के लिए 22 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। अगली खबर, निशिकांत दुबे ने पूर्व चुनाव आयुक्त पर लगाए आरोप, कहा कि झारखंड में घुसपैठियों को आपके कार्यकाल में वोटर बना दिया गया। बता दें कि निशिकांत दुबे ने पोस्ट में एक प्रतिक्रिया दी। इसमें कुरैशी ने वक्फ कानून को सरकार की ऐसी योजना बताया था जो मुस्लिम जमीनों को हड़पने के लिए बनाई गई है। दुबे ने कुरैशी पर झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाने का आरोप लगाया। असल में 17 अप्रैल को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने एक पोस्ट में लिखा था कि यह वक्फ कानून निश्चित रूप से मुस्लिमों की जमीन हड़पने की सरकार की एक बहुत बुरी साजिश है। अगली खबर, केंद्रीय गृह सचिव 25 अप्रैल को आएंगे झारखंड। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन 25 अप्रैल को झारखंड के दौरे पर आएंगे। वे रांची में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किए गए विशेष कार्य या पहल सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।
गृह विभाग ने इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। अगली खबर, देवघर में अंबेडकर प्रतिमा खंडित करने पर फूटा जनता का आक्रोश। झारखंड के देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्व के द्वारा खंडित किए जाने की घटना से क्षेत्र में गहरा रोष फैल गया। प्रतिमा तोड़े जाने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रोटेस्ट किया। घटना की सूचना मिलते ही झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, देवघर के विधायक सुरेश पासवान और पुलिस अधीक्षक अशोक सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित जन समूह को संयम बनाए रखने का आग्रह करते हुए भरोसा दिलवाया कि दोषियों को शीघ्र ही कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। अगली खबर, लोगों की जेबों को लगेगा बड़ा झटका। झारखंड में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही। 1 मई 2025 से राज्य में बिजली की दरें बढ़ सकती है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग इसकी पूरी तैयारी कर चुका है और नया बिजली टैरिफ जल्द ही लागू किया जा सकता है। ऐसे में आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। राज्य में बिजली की दरों में 1 रुपये प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की संभावना है और सूत्रों की माने तो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग 30 अप्रैल तक नया टैरिफ जारी करना चाहता है। अगली खबर, पूर्वी भारत में ट्रेन इंजनों में लगाया गया टॉयलेट, लोको पायलटों को मिलेगी आधुनिक टॉयलेट और एसी की सुविधा। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक पहल की है। पूर्वी भारत में पहली बार ट्रेन इंजनों में लोको पायलटों के लिए आधुनिक टॉयलेट और एयर कंडीशनिंग की सुविधा शुरू की गई। शुरुआत में 7 इंजनों में यह सुविधाएं दी गई। अब तक 1450 ट्रेन इंजनों में एसी सिस्टम लगाया जा चुका है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से सभी इंजनों में टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली खबर, धनबाद के गोविंदपुर सब्जी मंडी में लगी आग, एक दुकान जलकर राख, 1.5 लाख का नुकसान। धनबाद जिले के गोविंदपुर सब्जी मंडी में देर रात आग लग गई। अरुण रविदास की सब्जी दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दुकान में रखी सब्जी, प्लास्टिक का सामान, तिरपाल और नगद राशि जलकर नष्ट हो गई। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगली खबर, झारखंड में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका। झारखंड सरकार के गृह विभाग में दुमका जिले में चौकीदार के कुल 328 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और ये नियुक्तियां 2 कैटेगरीज में होगी, जिनमें 246 पद सीधी भर्ती के तहत जबकि 82 पद बैकलॉग के लिए निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों का आवेदन ऑफलाइन मोड में यानी डाक के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन भेजने की लास्ट डेट 10 मई 2025 है और इन पदों में 84 पद सामान्य वर्ग के लिए, 123 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और 39 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। अगली खबर, सरकारी विभाग एक दूसरे पर नहीं कर सकते याचिका, झारखंड हाई कोर्ट ने बताई वजह। झारखंड हाई कोर्ट ने तमरिया जाति को मुंडा की उपजाति स्वीकार किए जाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के एक विभाग उसी राज्य के दूसरे विभाग के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते। ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी जा सकती है और इस मामले में कार्मिक विभाग ने आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। अगली खबर की बात करें तो खरसामा के राजकीय +2 हाई स्कूल में 5 कक्षाएं बनेगी, खर्च होंगे 38 लाख रुपए। खरसामा के राजकीय +2 उच्च विद्यालय परिसर में 5 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण किया जाएगा और इस पर 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन 5 कमरों के बनने से +2 की पढ़ाई करने वाले बच्चों को पठन पाठन में सुविधा होगी। सांसद प्रतिनिधि छोटराय किस्कू एवं विधायक प्रतिनिधि अर्जुन गोप उर्फ नायडू ने संयुक्त रूप से शिलापट अनावरण करके योजना का शिलान्यास किया। अगली खबर, झारखंड के नगर निकायों में बनेंगे 3 लाख से भी ज्यादा पीएम आवास। बता दें कि झारखंड के 50 शहरी स्थानीय निकायों में अगले 5 सालों में 3,16,000 आवास बनाए जाएंगे और ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। सभी आवासों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 की जनसंख्या के आधार पर अनुमानित है। नगर विकास विभाग ने अपनी रिपोर्ट में आकलन किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में 50 यूएलबी की आबादी 75 लाख से अधिक होगी। अगली खबर, झारखंड से पकड़ा गया 2,69,000 रुपए के घोटाले का फरार आरोपी ब्रांच मैनेजर। बता दें कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड में 2,69,000 रुपए के गबन के मामले में फरार चल रहे ब्रांच मैनेजर नितेश विश्वकर्मा को जसपुर पुलिस ने झारखंड के पलामू जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ बगीचा थाने में धारा 316-3-5 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में एक अन्य आरोपी सूरज कुमार भारती को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।
अगली खबर भारतीय सेना एवं झारखंड पुलिस को दिया गया प्रशिक्षण। झारखंड मुख्यालय और बिहार सब एरिया के तत्वाधान में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ कैंट में झारखंड पुलिस के साथ सिनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें सेना एवं झारखंड पुलिस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। सेना का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल विकास भारद्वाज एवं झारखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने किया। इस दौरान दोनों बलों के बीच ऑपरेशनल सहयोग एवं संयुक्त प्रशिक्षण के पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। कॉन्क्लेव में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती प्रकृति के लिए एक सहयोगी और अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान। बता दें कि शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रंप टैरिफ डेवलपमेंट से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, FII DI फ्लो पर बाजार की नजर रहेगी। इस सप्ताह 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने मार्च 2025 तिमाही यानी चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों के भी रिजल्ट्स आएंगे।